कभी मौका लग जाए अपनी जिंदगी में, कभी मौका लग जाए, कभी तुम्हारी जिंदगी में मौका लग जाए, सिद्धि विनायक गणेश जी का दर्शन करने के लिए जाओ, दगड़ू गणेश का दर्शन करने के लिए जाओ, अष्ट विनायक का दर्शन करने के लिए जाओ, उनके मंदिर में एक बार आवाज लगा कर कह देना हर हर महादेव। सबसे ज्यादा खुश होंगे मेरे गणेश जी महाराज, आज तो मेरे पिता का आशिक आया है, आज मेरे पिता को चाहने वाला आया है, और पिता का प्रेमी मेरा भी प्रेमी। कभी हरि विठ्ठल का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में जाओ, क्योंकि भारत की भूमि पर केवल एक भगवान नारायण का मंदिर ऐसा है, पूरी भारत की भूमि में क्या पूरे विश्व में केवल भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल का मंदिर ऐसा है जिसमें भगवान विष्णु के सिर पर शंकर का शिवलिंग है, वो पूरी दुनिया में एक हरि विठ्ठल में, केवल पांडुरंगा हरि विठ्ठल। इसलिए पंढरपुर में दर्शन करने जाओ, विठ्ठल 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 के साथ में एक आवाज और होना चाहिए, हर हर महादेव। तो किसी ने पूछा फिर हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो उसका फल क्या मिलता है? तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब हम कर्म करते 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 एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो हमारे उस कर्म का फल ये मिलता है कि हमारे लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उस कर्म का फल ये मिलता है कि हम उसका मंजिल मिल जाते हैं। कर्म का फल ये मिलता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कर्म करो और कर्म के करते करते एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करते चलो। भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करते चलो, वो हमें मार्ग देगा, मंजिल तक पहुंचा देगा। देखिए यहां बहुत सारी मेरी जीजियां बैठी हैं जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है। यहां बहुत सारी मेरी बहनें बैठी हुई हैं जिनके माथे पर बिंदी लगी हुई है। यहां बहुत सारी मेरी जीजियां बैठी हैं जिनके गले में मंगलसूत्र पड़ा है। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी, और वो मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी, गले का मंगलसूत्र पहनकर वो मेरी जीजी अगर बाजार में चली जाती है, मार्ग में चली जाती है, तो किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि उसको निगाह उठाकर देख ले, क्योंकि उसको लगता है कि इसका पति है, इसका पति है, कहीं आसपास में इसका पति होगा, इसका पति इसके साथ आया होगा, वो आसपास में इसके साथ घूम रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसको ताना दे दे, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कोई इस पर कमेंट्स कर दे, कोई उसको अपशब्द कह दे, कोई उसको ताना दे दे, कोई उसको कुछ शब्द कह दे, किसी की हिम्मत। मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी, गले का मंगलसूत्र, तीन चीजें प्रत्येक शिव भक्त को धारण करना चाहिए। पहला, गले में रुद्राक्ष। दूसरा, भगवान शंकर को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन, उस जल का आचमन करना। कायिक, वाचिक और मानसिक तीन पाप समाप्त हो जाते हैं। कायिक भी हो गए, वाचिक भी हो गए, मानसिक भी हो गए, तीन पाप समाप्त हो गए।
पहला है गले का रुद्राक्ष धारण करना, दूसरे नंबर पर है शिव जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करना, तीसरे नंबर पर भगवान शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को, शिवजी पे चढ़े हुए चंदन को, शंकर भगवान पे चढ़े हुए भस्म को अपने मस्तक पर धारण कर। कई लोग उसे भस्म कहते हैं, कई लोग उसको विभूति कहते हैं, विभूति कहते हैं। शिव महापुराण भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है कि शिवजी पे चढ़ी हुई भस्म को 5 नामों से जाना जाता है। कितने नाम है भस्म के? जम के बोलो जरा। 5 नाम। पहला, भगवान शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को लोग विभूति भी कहते हैं। विभूति, विभूति का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य। विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य। शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को लोग विभूति कहते हैं, ऐश्वर्य उसको कहा जाता है, उसको लोग ऐश्वर्य कहते हैं। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी क्या महिला सिर पर भस्म लगा सकती? क्यों नहीं? क्या बच्चे सिर पर भस्म लगा सकते हैं? क्यों नहीं? क्या कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, घर में रहने वाला कोई गृहस्थी क्या भस्म लगा सकता है? क्यों नहीं? भस्म को विभूति भी कहते हैं। विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य। जिसने भगवान शंकर पर चढ़ी हुई विभूति को, भस्म को मस्तक पर थोड़ा सा भी लगाया है, एक न एक दिन वो ऐश्वर्यवान बनकर ही रहता है, उसको ऐश्वर्यता प्राप्त होती है। विभूति का मतलब है ऐश्वर्यता, विभूति का मतलब है ऐश्वर्य। उसको ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। भस्म के 5 नाम हैं। पहले नंबर पर है विभूति, मतलब ऐश्वर्य देने वाली। दूसरे नंबर पर है भसित। जम के बोलो, क्या नाम है? भसित। भस्म का दूसरा नाम है भसित। भसित का मतलब है जो केवल शिव को मानता है, और जो शिव को मानता है, शिव उसकी मानता है। चलो एक सरल भाषा में समझिएगा। आप जिस मोहल्ले में रहते हो, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, वहां के विधायक का नाम आपको मालूम होगा। अब आपके क्षेत्र में आपके विधायक की चलेगी कि दूसरे विधायक की चलेगी? जम के बोलो जरा। अरे जम के तो बोलो। अपने ही विधायक की चलेगी ना। आपके क्षेत्र में आपके कलेक्टर की चलेगी कि दूसरे कलेक्टर की चलेगी? जम के बोलो जल्दी से। अपने कलेक्टर। आपके क्षेत्र में आपके आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम उनकी चलेगी कि दूसरे प्रदेश के आईजी, कमिश्नर, डीआईजी, एसपी दूसरे क्षेत्र के उनकी चलेगी? अपने क्षेत्र। इसलिए भस्म का एक नाम है भसित। भसित का मतलब है कि जिसने मस्तक पर थोड़ी सी भी भस्म लगा ली है। भस्म का एक नाम है भसित, मतलब जिसने थोड़ी सी भी भस्म को धारण कर लिया है, अब उसके ऊपर
किसी की नहीं चलेगी, चलेगी तो केवल देव अधिदेव महादेव की चलेगी। किसी दूसरे की नहीं चलती है, किसी दूसरे की नहीं चलती, चलेगी तो केवल शिव की चलेगी। भगवान शंकर की, योग हरदानी की, त्रिकालदर्शी की, कैलाशी अविनाशी की ही चलती, फिर वहां किसी दूसरे की नहीं चलती, किसी दूसरे की नहीं चलती। 5 नाम है भस्म के। पहले नंबर पर है विभूति, ऐश्वर्य देने वाली। दूसरे नंबर पर है भसित, मतलब उसने लगा लिया मस्तक पर, उसके ऊपर जिसकी भी चलेगी तो शिव की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। उसके ऊपर ना लोग कहते हैं इसको मंगल लग गया, लोग कहते हैं इसको राहु लग गया, इसको शनि लग गया, इसको केतु लग गया, इसको ये लग गया, इसको कहीं कोई कहता है कि इसको हवा लग गई, कोई ने कह दिया इसको भूत लग गया, कोई ने कह दिया इसको प्रेत लग गया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोना कर दिया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोटका कर दिया, किसी ने कह दिया इसके ऊपर बंधन कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके मस्तक पर शंकर पर चढ़ी हुई भस्म लग जाती है, भस्म का एक नाम है भसित, और वो भस्म जब भसित के रूप में लग जाती है तो उस पे ना टोना लगता है, ना टोटका लगता है, ना कोई बंधन होता है, ना मंगल लगता है, ना शनि लगता है, ना राहु लगता है, ना केतु लगता है। उस पर केवल एक भस्मधारी भगवान शंकर का आशीर्वाद ही लगता है, इसके सिवा कुछ नहीं लगता। वो भसित है, वो भसित। तो भस्म के नाम 5 हैं। पहले नंबर पर जम के बोलो, जम के आवाज नहीं है, विभूति, जम के बोलो विभूति। दूसरे नंबर पर भसित, तीसरे नंबर पर भस्म। भस्म का मतलब होता है कि शिवजी पे चढ़ी हुई भस्म जैसे ही हमने अपने मस्तक पर लगाई और हमारी जिंदगी के जितने भी पाप हैं, जितने भी बेकार कर्म हैं, हमारी जिंदगी के जितने भी बेकार कर्म हैं, वो सब भस्म लगाते से ही भस्म हो जाए। वो हमारे पाप, हमारे बेकार कर्म जलकर भस्म हो जाए। वो भस्म तीसरे नंबर, वो तीसरे नंबर भस्म। और भस्म का चौथा नाम है छार। अब 3 नाम आपको मालूम पड़ गए हैं। सभी लोग बोलेंगे भस्म के 5 नाम में से 3 नाम। पहला, सारे पंडाल में से आवाज आना चाहिए, पहला विभूति, दूसरे नंबर पर भसित और तीसरे नंबर पर भस्म। अब चौथा नाम आ रहा है भस्म का छार। भस्म का चौथा नाम है छार। जो विपदा आती है, आपदा आती है, जितनी विपदा, जितनी आपदा हमारे ऊपर आती है, अगर हमने भस्म छार मस्तक पर धारण कर कर रखी है तो हमारी आपदा, हमारी विपदा छार छार हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उस भस्म का चौथा नाम छार। भस्म का चौथा नाम छार। आपदा को, विपदा को छार छार कर देना, आपदा को, विपदा को छारित कर देना, छार छार कर देना। चौथा नाम छार। फिर से बोलेंगे 4 नाम। पहला, दूसरा भसित, तीसरा भस्म, चौथा छार। मस्तक पर भस्म आई तो उसका चौथा नाम है छार। हमारी आपदा को, हमारी विपदा को, हमारे आने वाली परेशानी को, हमारे आने वाली बीमारी को
हमारे आने वाले रोग को, हमारी आने वाली तकलीफ को पहले ही वो छार छार कर दे, उसका नाम है भस्म, जिसको हम छार भी कहते हैं। और भस्म का चौथा नाम है, भस्म को पांचवें नाम से पुकारते हैं। चौथा नाम छार हो गया, पांचवा नाम है भस्म का रक्षा। भस्म का पांचवा नाम है रक्षा। रक्षा, ये भस्म का पांचवा नाम है रक्षा। ये हमारी परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, अपनों में, दुनिया की दृष्टि से, दुनिया के क्लेशों से, दुनिया की नजर से हमारी रक्षा करती है। बस इसीलिए शिव महापुराण के उमा संहिता में आता है, भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुनो, हे जगत जननी, हे पार्वती, मेरे तन पर चढ़ी हुई भस्म पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, नाग, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी जब अपने ऊपर धारण कर लेता है तो उसकी रक्षा का भार मेरा स्वयं का हो जाता है। स्वयं। कभी प्रयास करिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है उमा संहिता। कभी प्रयास करिएगा। अलोनी गोबरी क्या बोलते हैं इधर झारखंड में, हमको नहीं मालूम, तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। हमारे यहाँ गाय गोबर करती है और वो गोबर पड़े पड़े सूख जाता है, उसको कहते हैं हमारे यहाँ, उसको कंडा नहीं कहते। कंडे का मतलब होता है गाय ने गोबर करा, उसको ले जाकर थापा, उसको छप फैलाया, गोल बनाया, वो कंडा हो गया। इधर कंडा कहते हैं क्या? लिख के भेजो जरा, लिख के भेजो। विवेक जी लिख के भेजो जरा। और वो भी लिख देना कि वो गाय गोबर करी और पड़े पड़े सूख गया, उस पे हाथ नहीं लगाया, उसको थापा नहीं है, उसको थापा नहीं गया, उसको हाथ नहीं लगाया, वो सूख गया और उसको तुम उठा कर लिया। लाओ जरा, लाओ, देव तो गोईठा। मतलब ये गाय ने जो गोबर करा और उसको थाप कर बनाया, उसको गोईठा कहते हैं, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। और अब उसको अपन, जो गाय ने गोबर करा, उसको हाथ से थापा नहीं गया, पड़े पड़े सूख गया, तो उसको कह देंगे सूखा हुआ गोईठा, ठीक है, ठीक है। तो तुम लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। अलोनी गोबरी, अलोना गोईठा, अलोना से मतलब है उसको हाथ नहीं लगाया, सूख गया, उठा कर लिया, उसको कहते हैं गोईठा, अलोना गोईठा।
उसको लाए, गाय ने जो गोबर कराए और उस गोबर को हाथ नहीं लगाया है, सूखा हुआ है, लेकर आ गए अलोना गोईठा और उसको जलाया। थोड़ा सा घी डालकर उसको जला लिया। जलाकर उसकी जो भस्म बनी, उस भस्म को कपड़े से छानो और कपड़े से छानने के बाद फिर वापिस छानो, फिर वापिस छानो। 11 बार उस भस्म को पंचाक्षर मंत्र बोलकर, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलकर ओम नमः शिवाय, उस भस्म को छानो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर उसको छान लिया। और छानने के बाद उस छनी हुई भस्म को शिव पर समर्पित कर कर उसको डब्बी में उठाकर रख लीजिए। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रहा है। इसलिए प्रैक्टिकल करके पत्र लिखकर भेजना कि सही है कि गलत है। उमा संहिता में शिव महापुराण में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, भस्म को रक्षा करते हैं और जो शिव पर चढ़ी हुई भस्म को मस्तक पर, कंठ पर लगा लेता है, धारण कर लेता है, उससे रोग, बड़ी बीमारी उससे धीरे धीरे छार छार होकर दूर होने लगती है, उसकी रक्षा होने लगती है। बहुत जिस स्त्री को, जिस पुरुष को, जिस नारी को, जिस बेटी को, जिस बेटे को, जिस माता को, जिस पिता को बहुत स्वप्न आते हैं और गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, गलत गलत विचार आते हैं, गलत सोच आती है, बार बार गलत विचार अपनी बुद्धि में आते जाते हैं, स्वप्न पे स्वप्न आते जाते हैं, रात भर सपने चलते हैं, सुबह तक उठो तब तक सपने दिखते रहते हैं। तो एक काम करो, शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाने के बाद एक बेलपत्र भगवान शिव पर समर्पित करो और उस भस्म को वापिस उठा कर लेकर आ जाओ और उस भस्म को अपने कंठ पर लगाना प्रारंभ कर दो। स्वप्न आना बंद हो जाएंगे, रात्रि को नींद भी बाबा की कृपा से, नींद भी श्रेष्ठ। केवल कंठ पर लगाई गई भस्म भी हमें सुख का अनुभव करा देती, आनंद का अनुभव। शिव को चढ़ी हुई भस्म कंठ पर, मस्तिष्क पर लग जाती है। वही भस्म लगे लगे भी अगर रात को नींद आ जाती है, स्वप्न नहीं आ सकता। और नींद की गोली खाने वाली मेरी जीजियां भी नींद की गोली छोड़ देती हैं और उसको भरचक नींद आती है बाबा की कृपा से, बाबा की गोद में। नींद के लिए हमने भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम बताया था, याद है आप लोगों को? जम के बोलो, साथ में बोलेंगे। शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। वारे झारखंड वालों, गजब है, आप लोगों को याद है? शिव जी की ये 5 लड़कियां ऐसी हैं जो हमें भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, शिव की शरणागति का सुख देकर हमको निंद्रा प्रदान करते। बेचैनी हो, नींद नहीं आए। शिव जी की इन 5 बेटियों का नाम जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लीजिए और जल का आचमन कर कर विश्राम करिए।